जैसे हम कहते हैं ये प्रॉपर्टी लग्जरी है, तो क्यों लग्जरी है। टोटल ये जो लैंड पार्सल है वो 15 एकड़ का है। उसमें जो साइजेस है वो 1100 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है, वो 1900 स्क्वायर फीट तक का जाता है। जो इनका रिजॉर्ट थीम का जो पार्क है, जो इनका क्लब हाउस है, एक उसका पूरा का पूरा व्यू मिलेगा 4 BHK वाले यूनिट्स में। तो उनकी भी कॉस्टिंग टेंटेटिव यही होगी 8 to 9,000 पर स्क्वायर फीट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई एम शशिराज सिंह। वंस अगेन आई एम इन सेक्टर 150 नोएडा। याद के पूरे 150 के नंबर ऑफ ब्लॉग्स मैंने आपको साथ शेयर किए हुए हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट का टूर हो, कौन सी प्रॉपर्टी किस रोड से लोकेटेड है, कनेक्टेड है, और आपका अथॉरिटी पार्क, प्रॉपर्टी का नंबर, और फिर एक सीट भी मैंने कुछ से कस्टमर्स को शेयर किया था कि ओवरऑल बेसिकली मेरा जो पूरा फोकस है रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स में सेल करने का, वो 150 का है। तो आई एम वर्किंग विथ दिस सेक्टर, आई एम डीलिंग विथ नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सेक्टर। तो आज अपने ब्लॉग में जिस प्रॉपर्टी की बात करने वाला हूँ, डैट कैन बी सेड एज ए लग्जरी प्रॉपर्टी ऑफ सेक्टर 150 नोएडा, क्योंकि पूरे 150 में जो लग्जरी प्रॉपर्टी के ऑप्शन है वो काफ़ी लिमिटेड है। तो उस लिमिटेड ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये भी आता है लग्जरी प्रॉपर्टी का। तो ये जो प्रॉपर्टी है उसकी सारी मैं आपकी एक तो डिस्क्रिप्शन, पूरे प्रोजेक्ट की जो ब्रीफिंग होती है वो आपको दे दूँगा। अपार्ट फ्रॉम डैट जो प्रोजेक्ट की USPs हैं, जैसे हम कहते हैं ये प्रॉपर्टी लग्जरी है तो क्यों लग्जरी है, इस प्रॉपर्टी का जो एक USP में जो कंपैरिजन है वो किसी भी सराउंडिंग के डेवलपर्स नहीं है, तो USP क्या है वो सारी चीज़ अपने ब्लॉग के जरिए आपको मैं आज शेयर करता हूँ। तो आज की जो प्रॉपर्टी है, आज का जो ब्लॉग है मेरा, वो बेसिकली एक लग्जरी प्रॉपर्टी के लिए। वो लग्जरी प्रॉपर्टी आपका गोदरेज का पाम रिट्रीट। गोदरेज का जो नाम है आप सभी ने सुना होगा, किसी से कोई छुपा नहीं है। तो इस लग्जरी प्रॉपर्टी की जो सबसे बड़ी USP है वो है इनका रिजॉर्ट थीम का। गोदरेज पाम रिट्रीट की जो प्रॉपर्टी है उसको हम एक अपने मॉडल के थ्रू समझते हैं कि पूरे प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है। तो ये आपका मॉडल है। इस मॉडल के थ्रू देखिए कि टोटल ये जो लैंड पार्सल है वो 15 एकड़ का है। आउट ऑफ 15 एकर्स जो नंबर ऑफ यूनिट्स डेवलपर ने यहाँ पर जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो 860 है। 860 अपार्टमेंट इन टोटल इन्होंने पूरे प्रोजेक्ट को 4 क्लस्टर में बांटा हुआ है। 4 क्लस्टर में आप देखेंगे कि 2 क्लस्टर जो अभी बैक साइड का जो आपको दिख रहा है वो आपके फेज़ 1 का पार्ट है। सेम मिरर इमेज आपका होगा वो आपके फेज़ 2 का होगा, अगेन विथ 2 क्लस्टर। तो 2 क्लस्टर आपका फेज़ 1 और 2 क्लस्टर आपका फेज़ 2 जो अभी लॉन्च करने वाले अगले 2 से 3 महीने में। तो फेज़ 1 के क्लस्टर में इन्होंने 4 आपके अपार्टमेंट दे रखे हैं। 8 अपार्टमेंट आपके लो राइज के हैं, दैट इज़ G+6 स्टोरी, और आपके 2 टावर आपके इन्होंने आइकॉनिक टावर दे रखा है, तो G+26 स्टोरी में। साइजेस की बात कर लूँ तो आपके जो लो राइज जो भी टावर्स है G+6 स्टोरी के, उसमें जो साइजेस है वो 1100 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है, वो 1900 स्क्वायर फीट तक का जाता है। जो आपके आइकॉनिक टावर है G+26 स्टोरी में, वहाँ पर 2440 स्क्वायर फीट के जो साइजेज आते हैं वो 3+1 का है। वो सारी बैक साइड की फेसिंग आती है, लाइक रोड फेसिंग। और जो 4 BHK का 3200 स्क्वायर फीट आता है, अगेन आपका वो सारा का सारा पार्क फेसिंग है। एक जो कॉन्सेप्ट है कि किस यूनिट्स में हम इसमें प्रॉपर्टी मिले, ताकि जो मेरा पूरा का पूरा जो व्यू है वो विद इन सोसाइटी का हो। क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी जो आपके G+6 स्टोरी के टावर्स है, तो सारे के सारे टॉप फ्लोर पे इन्होंने एक स्काई गार्डन का भी कॉन्सेप्ट दिया है। तो दोज कस्टमर हु इज़ गोइंग टू परचेज 4 BHK अपार्टमेंट ओवर ईयर, तो वहाँ से उनको जो व्यू मिलना है वो एक तो इंटरनल जो इनका रिजॉर्ट थीम का जो पार्क है, जो इनका क्लब हाउस है, एक उसका पूरा का पूरा व्यू मिलेगा 4 BHK वाले यूनिट्स में। एंड सेम जो इनका 6 फ्लोर्स के ऊपर जो उन्होंने स्काई कॉन्सेप्ट जो बनाया हुआ है, स्काई वॉक वाला, तो उसमें भी आपको पूरा स्काई पार्क वाला वो पूरा का पूरा वो भी आपको व्यू मिलने वाला है। तो एज़ पर मी 4 BHK के जो यूनिट्स अपने आप में काफ़ी प्रीमियम है। तो अगर आपका ये बजट इस 2.5 CR के लगभग बजट को मैच कर रहा है, तो यू कैन प्लान फॉर दिस प्रॉपर्टी एज वेल। अब इस पूरे क्लस्टर में जो 2 क्लस्टर है आपके फेज़ 1 का है, 2 क्लस्टर आपके फेज़ 2 का है। जो फेज़ 2 में ये लॉन्च कर रहे हैं क्लस्टर, वो आपके 45 मीटर रोड, 30 मीटर रोड दोनों को ही कनेक्ट करता है। तो फेज़ 2 की जो लोकेशन होगी वाकई प्रीमियम होगा। तो अगर आप फेज़ 2 की भी प्लानिंग कर रहे हैं कि चाहे वो लो राइज़ की हो चाहे वो हाई राइज़ की हो, तो यू कैन प्लान फॉर दिस प्रॉपर्टी। अगले 1 से 2 महीने में इसकी वो लॉन्च कर रहे हैं फेज़ 2, तो आप उसके लिए भी प्लान कर सकते हैं। तो अब मैं बात करूँगा USP की, प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी USP क्या है। तो फर्स्ट
जो प्लॉट है गोदरेज पाम रेटेड का, वो आपकी 45 मीटर 30 मीटर रोड को कनेक्ट करता है। ये सबसे बड़ी यूएसपी है प्रॉपर्टी की कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 2 साइड बिल्कुल ही ओपन है। दूसरा, जो G+6 स्टोरी का जो कॉन्सेप्ट है लो राइज़ वाला, वो पूरे 150 में किसी भी डेवलपर ने अभी तक लो राइज़ का ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर नहीं आए हैं। गोदरेज इज़ वन ऑफ देम कि जिन्होंने पहली प्रॉपर्टी अपने लो राइज़ में यहाँ पर लॉन्च करी हुई है। तो तीसरा जो होगा इनका क्लब हाउस का जो साइज़ है 40,000 स्क्वायर फीट का है फॉर 860 फैमिलीज़। तो इस क्लब हाउस को डेवलपर ने जो एक थीम दिया है वो रिजॉर्ट थीम दिया हुआ है, जिसके अंदर आपका ओपन टू स्काई पूल आ जाता है। इसके बाद आपका फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का भी कॉन्सेप्ट है विद इन क्लब हाउस की जो आपकी एंट्री भी दे रखी है वो 2 साइड में दे रखी है। एक आपके वाटर बॉडी से आप एंटर करते हो, दूसरा फॉरेस्ट टीम से एंटर करते हो। तीसरा, जो आपके G+6 स्टोरी के जो भी टावर्स हैं उसके टॉप फ्लोर पे इन्होंने एक स्काई गार्डन का भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है सारे ही टावर्स में। तो अपने आप में एक बहुत वो एक डिसेंट साइज़ हो जाता है फॉर दोज रेजिडेंट जो आपके सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, कि आप ग्राउंड पे जो इनकी एमिनिटीज़ हैं वो आप यूज़ करेंगे। अलॉन्ग विद इट आप स्काई जो गार्डन ये टॉप फ्लोर पर बना रहे हैं G+6 स्टोरी वाले टावर्स में, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो लगभग 16 टावर्स आते हैं। 16 टावर्स के ऊपर जो टेरेस है उसको उन्होंने स्काई गार्डन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तीसरी बात करूँगा कि आपके ये जो प्लॉट है गोदरेज की, इसके ठीक वॉकिंग डिस्टेंस में आपका भगत सिंह का पार्क आ जाता है। दैट इज़ 42 एकर्स का भगत सिंह पार्क है, जो आपके सोसाइटी से बिल्कुल वॉकिंग पे है। डिस्टेंस की बात करूँ तो लगभग 100 से 150 मीटर आपके प्रोजेक्ट के एंट्रेंस से लेकर आपके अथॉरिटी के भगत सिंह पार्क का ये डिस्टेंस आता है। तो अगेन कह सकते हैं कि अगर आपको सोसाइटी में जो भी एमिनिटीज़ है, जो भी इनका लैंडस्केपिंग है, आप उसको यूज़ कीजिए। अगर नहीं कर रहे हो आप अथॉरिटी के पार्क को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी लैंडस्केपिंग अथॉरिटी ने भी उस पार्क के अंदर करी हुई है। चौथी बात बता दूं कि इस लो राइज़ के कॉन्सेप्ट को अभी हो सकता है 150 में और भी 2 से 3 डेवलपर्स बाद में भी लेकर आएँ, बट एज ऑफ नाउ जो प्रॉपर्टी है, जो प्लॉट की जो लोकेशन है, वो लोकेशन अपने आप में इतनी ज़्यादा प्रीमियम है कि इस लोकेशन पे ऐसी प्रॉपर्टी आपको इन फ्यूचर भी नहीं मिलने वाली है। दूसरा, जैसे मैं रेट्स की बात करूँ तो इस लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए अगर आप 7500-7600 का रेट आप पे भी करते हैं तो इस सेक्टर्स के लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होगा, क्योंकि एज ऑफ नाउ जो यहाँ पर लग्जरी और जो प्रीमियम अपार्टमेंट्स है राइट नाउ दे आर सेलिंग एट 8,000 पर स्क्वायर फीट। और हो सकता है हमारा जो प्रेडिक्शन है कि 2023 और 24 और 25 तक मैक्स ये जो रेट है वो 9,000-10,000 तक के भी जाने के चांसेस हैं पर स्क्वायर फीट में, 9 से 10,000। क्योंकि यहाँ पर बेसिकली कुछ एक ऐसे भी डेवलपर्स हैं जो एक अच्छे थीम लेकर आ रहे हैं। अभी हो सकता है इन फ्यूचर भी बहुत नंबर ऑफ बड़े डेवलपर्स जो मुंबई बेस्ड हो, जो साउथ इंडिया बेस्ड हो, अभी हो सकता है वो भी और भी नंबर ऑफ प्रॉपर्टी जहाँ पर लेकर आएँ, तो उनकी भी कॉस्टिंग टेंटेटिव यही होगी 8,000 to 9,000 पर स्क्वायर फीट एट देयर लॉन्चिंग स्टेज। तो गोदरेज भी यहाँ पर फेज़ 2 अपना लॉन्च कर रहा है इन कमिंग 2-3 मंथ्स, कह सकते हैं दिसंबर के आसपास में 2021 में। तो अगर आप फेज़ 2 की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप लो राइज का कॉन्सेप्ट में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो यू हैव दिस बेस्ट ऑप्शन ऑफ गोदरेज पाम रेटेड। आप इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। और रेट्स भी जो टेंटेटिव होगा अभी अनएक्सपेक्टेड है, कुछ एग्जैक्टली पता नहीं है किस रेट से वो लॉन्च करेंगे, बट राइट नाउ दे आर सेलिंग 7,500-7,600 पर स्क्वायर फीट ऑल इंक्लूसिव एक्सेप्ट रजिस्ट्री। तो हो सकता है इसमें 400, 500, 600, 700 डिपेंडिंग ऑन पेमेंट प्लान कुछ ना कुछ रेट्स का भी वेरिएशन होगा, क्योंकि फेज़ 2 की जो लोकेशन आती है अपने आप में प्रीमियम है। 45 मीटर रोड, 30 मीटर रोड, ये दोनों को ही कनेक्ट करता है। आपकी जो एंट्रेंस भी दे रखी है इस प्रोजेक्ट के अंदर, वो 45 मीटर रोड पे एक एंट्रेंस है और एक आपके 30 मीटर रोड से कनेक्टेड एंट्रेंस हो जाता है। तो प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी यूएसपी मैंने बता दी, कॉर्नर का प्लॉट है, पार्क के बिल्कुल सराउंड, इसमें पार्क के बिल्कुल साथ में आता है। प्रॉपर्टी की थीम एक रिजॉर्ट थीम पर बेस्ड है। बीच में 6.5 एकड़ का लगभग इन्होंने इंटरनल पार्क का भी स्पेस दिया हुआ है, तो एक अपने आप में एक डिसेंट एरिया हो जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉल मी ऑन माई नंबर। 150 की नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ में डील करता हूँ, चाहे वो गोदरेज हो, ATS हो, टाटा हो, महागुन हो, प्रेस्टीज हो, मैक्स हो। तो अगर आपकी भी ऐसी कोई प्लानिंग है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का कोई कंसर्न हो, चाहे आप एंड यूजर के अकॉर्डिंग देख रहे हो, तो आप मुझसे एक सजेशन ले सकते हैं। हो सकता है आपको मैं एक बहुत ही अच्छी गाइडेंस कर दूँ परचेज़ करने के लिए कि आपके अगर आपके इन्वेस्टमेंट है तो किस लोकेशन पर, किस प्रॉपर्टी पर ऐसे लेगा तो कितना मैक्सिमम एप्रिसिएशन आप इससे गेन कर सकते हैं।
उसके बाद जो गोदरेज की ये जो वाली जो पाम रेटेड की जो प्रॉपर्टी है माई1 कंस्ट्रक्शन की कंप्लीट प्रॉपर्टी है। तो माई1 कंस्ट्रक्शन भी आपके 150 में बहुत लिमिटेड ही डेवलपर काम कर रहे हैं। तो उस स्टेज जो एक माई1 कंस्ट्रक्शन की जो आज की जो डिमांड है, उस डिमांड को भी गोदरेज ने हर एंगल से फुलफिल किया है। इसलिए प्रॉपर्टी का जो एक लग्जरी का जो थीम है ना, वो पूरे हर एंगल से कहीं ना कहीं उस चीज़ को फुलफ़िल करता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कहीं ना कहीं लग्जरी थीम होते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ कंप्रोमाइज़ वाली कंडीशन आती है। बट गोदरेज ने इस प्रॉपर्टी में ख़ास करके किसी भी ऐसी कंप्रोमाइज़ वाली कोई कंडीशन नहीं रखी है। सो फाइनली ये जो प्रॉपर्टी अपने आप में एक वन ऑफ दी एक लग्जरी फील वाली प्रॉपर्टी इन फ्यूचर भी होने वाली है बनने के बाद। पोजीशन 2024 फेज़ 1 की और 2025 से 26 जा सकता है फेज़ 2 की। तो फॉर एंटायर कंप्लीशन ऑफ दिस फेज़ 1 एंड फेज़ 2 इट में भी कि 2025 एंड तक का इनका पोजीशन डेट जाए। सो थैंक यू, टेक केयर।